देखो, ज़्यादातर लोग पूजा पाठ करते हैं ना तो क्या सोच के करते हैं, अरे हम तो भाई बहुत विधि विधान रीति रिवाज से पूजा कर दिए, फल फूल खा के हैं 9 दिन बहुत उपवास व्रत किए, अब जो होगा हम देखेंगे। अब भगवान मेरी सब इच्छा सब मनोकामना पूरी भी कर देगा। आप क्या सोच रहे हो बैठ के, आप सोच रहे हो कि हमने तो भाई कर दिया रीति रिवाज से पूजा, अब मेरा काम तो भाई हो गया, हमको कुछ भी अब करने का ज़रूरत नहीं है, अब जो करेंगे सब भगवान करेंगे। अब भगवान का काम है, अगर भगवान नहीं करेगा तो हम भगवान को भी गाली देना शुरू करेंगे। ज़्यादातर लोग देखो इस भावना से पूजा करते हैं, इसलिए कुछ समय के बाद क्या बोलना शुरू करते हैं, कलयुग में भगवान कहाँ है भाई, भगवान तो पत्थर हो गया है, कलयुग में भगवान कहाँ किसी की सुनता है। देखो, जब आप ये सोच के करोगे कि भगवान सब कुछ करेगा ना, तब भगवान कभी कुछ नहीं करेगा और आपकी कोई भी पूजा पाठ से ना कोई भी मनोकामना ड्रीम डिजायर पूरा नहीं होने वाली है। भगवान की जब हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो एक चीज़ मान के करो, आप अपने अंदर की शक्ति का जागरण के लिए करते हो, मन को केंद्रित करने के लिए करते हो कि हमको जीवन में क्या चाहिए और उसको हम कैसे प्राप्त करें, मतलब विथ फोकस स्टेट ऑफ माइंड, फुल कंसंट्रेशन आप अपने काम के प्रति संलग्न होते हो। बच्चा है, ठीक है, वो भी आरती गाता है, आरती गाने से उसकी मन की मुराद, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, ना ही उसकी माँ की पूजा का फल बच्चे को मिलेगा। बच्चे को फल तभी मिलेगा जब माँ तो पूजा कर रही है, अपने बच्चे के लिए व्रत कर रही है, छठ कर रही है, हाँ लंबा चौड़ा हवन कर रही है, सब कर रही है, करना चाहिए, ये सब ज़रूरी है। इससे मन के अंदर की निगेटिविटी जो है हटती है, छटती है और मन खुलता है। मन जब खुलता है, मन टूटता है, खुलता है तो मन ऊपर वाला से जुड़ता है। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अब देखो, माँ ने तो अपना कर्म किया, तुम्हारी मम्मी ने, लेकिन बच्चा को भी तो पढ़ना जरूरी है। माँ कर्म कर रही है, मेहनत कर रही है, पूजा कर रही है, 9 दिन का व्रत की, साफ सफाई सबके साथ की, और बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो भगवान कहाँ से फल देगा। दोनों कोइंसाइड होना चाहिए ना, एक पॉइंट पे मिलना चाहिए ना। फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, रे एक पॉइंट पे मिलता है, कोइंसाइड करता है, तो वही हाल है जीवन का। माँ का पूजा का फल तब मिलेगा बच्चे को जब बच्चा भी मन लगा के पढ़ता रहे। माँ पूजा कर रही है, ध्यान कर रही है, भगवान को याद करिए। अब बच्चा बैठ के IPL देख रहा है, वर्ल्ड कप क्रिकेट देख रहा है, घूम फिर रहा है, जाके नाच गाना मौज मस्ती कर रहा है, तो भगवान कभी ऐसे में फल देगा? खुद ही सोच के देखो ना। आप कॉपी में लिखोगे तभी टीचर नंबर देगी ना, आप कॉपी में लिखोगे ही नहीं तो टीचर क्या नंबर देगी। कहने का मतलब क्या है ना, कि जीवन कर्म प्रधान होना चाहिए, पूजा प्रधान नहीं होना चाहिए। पूजा करना अच्छी चीज़ है, लेकिन पूजा के साथ साथ अपने कर्म पे भी फोकस करो ना। अब आपने बहुत अच्छा फेशियल कराया, ठीक है, बहुत अच्छा महंगा 3,000 की फेशियल कराई, उसके बाद कुछ वो डूज एंड डोंट्स भी बताते हैं कि धूप से बचाइए स्किन को, बाहर निकलिए तो सनस्क्रीन लगाइए, छाता लेके निकलिए, ठीक है। अब आपने क्या किया कि फेशियल करा लिया, रंग तो आपका सुंदर लग रहा है, लेकिन आप धूप में चले गए, इसी तरह बिना सनस्क्रीन लगाए तो वो भी चेहरा कुछ दिन में तो काला पड़ जाएगा ना, पड़ेगा ना, साथ के साथ बहुत सा साइड इफेक्ट भी दे देगा, खुजली की बीमारी भी हो जाएगी, तो आपको कहाँ फ़ायदा किया। आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो डॉक्टर दवा के साथ बहुत कुछ डूज एंड डोंट्स बताता है, आप अपना काम क्या समझते हो, अरे भाई हम महंगा सा डॉक्टर से दिखा लिए, बहुत फीस पेमेंट किए थे, गए थे वेलोर दिखाने, हाँ गए थे हम दिल्ली दिखाने, एम्स से दिखा के आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा किए, होटल में रहे, मेरा 50,000 का बिल आ गया, और उसके बाद डॉक्टर ने भी बहुत महंगा दवा दी। सबको बताते हो कि देखिए एक पोटली दवा दिया डॉक्टर, हम सारा दिन दवा खाते रहते हैं, अच्छी बात है, खाना चाहिए टाइम टू टाइम, लेकिन डॉक्टर और भी तो कुछ बताया होगा, डूज एंड डोंट्स भी तो बताया होगा, आपको परहेज करने भी बोला होगा, बहुत सी चीज़ों से बोला होगा, स्ट्रेस मत लीजिए, एंग्जाइटी में मत रहिए, हाँ खुश रहिए, तो आप वो सब चीज़ फॉलो किए नहीं, आप दवा तो सिर्फ तत्परता से खा रहे हो, उसके बाद बाकी सारे डूज एंड डोंट्स को आपने फॉलो नहीं किया, तो दवा आपको कितना फ़ायदा करेगा। ये सब चीज़ खुद में ही सोचना चाहिए, खुद से ही बात करना चाहिए, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जीवन में अगर कुछ चीज़ हमको मिल रही है या कुछ चीज़ हमको नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है। नहीं मिलती है तो उसके पीछे भी कारण हम खुद ही होते हैं, ठीक है। एक ट्यूटर बहुत अच्छा है या कोचिंग बहुत अच्छा है, उससे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्लीट कर जाओगे? नहीं करोगे। आप तब करेंगे ना जब आप भी उतनी ही मेहनत मशक्क़त से पढ़ेंगे। ट्यूटर अच्छा है इसलिए अच्छा है क्योंकि वो इतने सालों से बहुत अच्छा से ईमानदारी से पढ़ा रहा है, तो उसके अंदर स्किल आ गई, लेकिन आपके अंदर कहाँ स्किल आई, आप तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। आपको फिजिक्स का प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व करना चाहिए था, जब आप सॉल्व करते तब आपको फिजिक्स आता, केमिस्ट्री आता, मैथ्स आता ना, तब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंप्लीट करते। तो अपने कर्म पे ध्यान दो। पूजा पाठ फ़ायदा तभी करेगा जब आपका कर्म भी उसी अनुरूप रहेगा, नहीं तो माँ की पूजा अधूरी रह जाएगी। माँ तो अपना कर्म करे बेचारी, हाँ सुबह उठ के निर्जला व्रत करती हैं, हाँ बहुत साफ़ सफाई के साथ माता का पाठ करते हैं, सब काम करते हैं, माँ ने अपने कर्म किए, तुम अपने कर्म पे ध्यान दो। और कोई भी इंसान एक चीज़ मान के चलो कि कर्म जब करोगे तभी फल मिलेगा, पूजा नहीं भी करोगे तब भी फल मिल जाएगा, लेकिन बिना कर्म किए भगवान की पूजा से फल नहीं आने वाला है। इसलिए निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ, कर्म ही सच्चा